राम राम जी, मैं आपका भाई वीरू और आप जुड़ चुके हैं संसार क्रांति के साथ। आज हमारे साथ हैं महावीर कंप्यूटर जी। तो महावीर जी, मैं ये जानना चाहूँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, तो उसमें आपने क्या क्या डिसीजन लिया? मैं सबसे पहले संसार क्रांति का धन्यवाद करता हूं जो प्रमुखता से समस्याएं उठाता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक 13 तारीख को उत्सव होटल में 7 बजे सायं। एक व्यापारी को न्याय चौपाल है जिसमें मुख्य अतिथि हमारे कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान माननीय प्रभारी दीपक बावरिया जी होंगे। और ये इसका विषय यही है जो आज देख रहे होंगे, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। रोज़ फिरौती, हत्याएँ, अपहरण की घटनाएं घट रही हैं। और जो भी व्यापारी हमारे माननीय दीपक बावरिया के सामने सुझाव रखेंगे, चाहे कोई जीएसटी की बात को लेके हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात के लेके हो, चाहे अपराध की बात के लेके हो, चाहे अफसरशाही की बात को लेके हो, चाहे किसी प्रकार की छूट की बात को लेके हो, चाहे आगजनी की घटनाएँ हैं उसके मुआवजे की बात को लेके हो, चाहे मिडिल क्लास के व्यापारी हों उनको ऊंचा उठाने के लिए उनके मुआवजे की बात हो, तो सारे व्यापारी इकट्ठा होंगे। एक बड़ा सम्मेलन 13 तारीख को शनिवार को उत्सव होटल में होगा और 7 बजे का ये कार्यक्रम है। और सारे साथी व्यापारी इसमें काफ़ी संगठन जुड़ेंगे और अपनी अपनी बात अपने दीपक बावरिया के सामने रखेंगे ताकि हमारी जो भी घोषणा पत्र बने उसमें व्यापारियों की राय जरूर शामिल होनी चाहिए। ठीक है। और जो अभी कुछ दिन पहले हिसार में जो महिंद्रा की एजेंसी में एक फिरौती मांगी गई थी और जो गुहाने में चल रहा है कि भाई ये फिरौतियों का दौर लगातार व्यापारियों के साथ, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जो दिन प्रतिदिन निरंतर जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे अपहरण की हो, फिरौती की हो, मर्डर की हो, दिन दहाड़े व्यापारियों को मारा जाता है और 50-50 राउंड की गोलियां चलाई जाती हैं। इतना भय का वातावरण है, भय का खौफ है, व्यापारी इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो मेरी मुख्यमंत्री से डिमांड है, मुख्यमंत्री जादूगर का पिटारा ले घूमते हैं, तरह तरह की घोषणाएँ करते हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री का ये धर्म बनता है, सबसे पहले हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल होना चाहिए। देश कैसे, प्रदेश और देश कैसे तरक्की करेगा जब आप कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। रोज़ अपराधियों के हमले होते हैं और सरेआम गुंडागर्दी। एक तरफ आप अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं वे कानून व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, ये कागजी कार्रवाई है। मैं मुख्यमंत्री को एक बात कहना चाहूँगा, दृढ़ संकल्प लेके अगर इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करानी है तो अच्छा इलाज इनका करना चाहिए। और जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, चाहे गाड़ी देने की बात हो, चाहे आज किसी थाने में जाके देख लो जहाँ 25 आदमी की ज़रूरत है सुरक्षा के लिए, वहाँ थाने खाली पड़े हैं। उनके आधुनिक हथियार भी मिलने चाहिए। जब ये अपराधी किस्म के लोग विदेशों से हथियार ला के ये मुकाबला करते हैं, ये गोलीबारी करते हैं, तो पुलिस के पास तो जो हथियार हैं वो जाम पड़े हैं। तो ये एक ड्रामेबाजी की बात ना करें, मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्प लें। सबसे पहले तो कर्मचारियों की भर्ती करें, फिर उनको आधुनिक हथियार दें, फिर उनको व्हीकल की व्यवस्था दें। आप कुछ कर तो नहीं रहे, कागजी पलवानी की बात नहीं चलेगा। व्यापारी टैक्स भर के सरकार का खजाना भरने का काम करता है। जब व्यापारी में कोई दिक्कत आओ, चाहे आगजनी घटनाएँ, वहाँ मुआवजा नहीं। ये कोरोना में कितने व्यापारियों को मार पड़ी, वहाँ मुआवजा नहीं। आप व्यापारियों को राहत नहीं दे रहे। 28% टैक्स आप लोगों ने लगाया है, थोड़ी सी गलती रिटर्न में हो जाए उस पर कितना भारी भरकम जुर्माना आप लेते हो। व्यापारी को तो आप बैंक बोर्ड समझ के इस्तेमाल कर रहे हो। व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो सरकार बनाने में अहम भूमिका बनाता है। और व्यापारी में इतनी नाराज़गी है, इतना व्यापारियों में ताशा है, व्यापारी प्लान करने लगे डर के, यहाँ दिल्ली छोड़ के अब यहाँ हरियाणा छोड़ के दिल्ली जाने लगे। तो मुख्यमंत्री ने चिंता होनी चाहिए। ये ड्रामेबाजी, ये जादूगर का पिटारा, ये तरह तरह की घोषणा, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे करने सबसे पहले तो कानून व्यवस्था तो बहाल करो। मान लीजिए आपको हमारे प्रतिष्ठान है, वहाँ कोई सड़क बना दी, क्या मैंने रखेगी? जब शाम को ये डर लगता है गोली लगेगी, अपराधी किस्म के लोग आएंगे, लूटेंगे और उनके परिवार जो भी प्रतिष्ठान के मालिक हैं उनके परिवार भी चिंता व्यक्त करते हैं, सामने हमारा परिवार का मुखिया आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की बात है। कैसे देश तरक्की करेगा, कैसे प्रदेश तरक्की करेगा? ये ड्रामेबाजी छोड़ के मुख्यमंत्री ने तरीके से काम करना चाहिए। बार बार अधिकारियों को बार बार निर्देश करें। 9.5 साल से कहाँ सोए हुए थे, आज आप निर्देश पे निर्देश दे रहे हैं। कभी कहते हैं कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, मैं कहूँ प्रदेश की जनता का सम्मान होना चाहिए। प्रदेश की जनता की सम्मान की बात करो भाई। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी फ़िलहाल कल ही में 80 के अंदर रविंद्र सैनी अध्यक्ष उनका मर्डर हुआ था, तो उसके बारे में आप क्या बिल्कुल रविंद्र सैनी का जो मर्डर हुआ, दिन दहाड़े मर्डर हुआ, उसकी व्यापार मंडल निंदा करता है। और व्यापार मंडल हमारे आदरणीय बजरंग दास गर्ग जी हैं, वो एक इशारबंद था इस गुंडागर्दी को लेके।
उन्होंने पूरा हिसार बंद था, रेडी वाले तक के सारे प्रतिष्ठान बंद थे। जल्दी एक मंडल की मीटिंग बुला के आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी हैं, एक नई रणनीति बनाएंगे। आज हिसार बंद है, अगर ये काबू नहीं किया सरकार ने तो पूरा हरियाणा बंद करेंगे और सड़कों पे आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है, तो भाई आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी 13 तारीख को होगा अगला कॉन्फ्रेंस। फिलहाल आपने प्रशासन से अभी क्या डिमांड करना चाहते हैं? प्रशासन और शासन से तो ये डिमांड है ना, पुलिस प्रशासन खासकर डिमांड है। देखो व्यापारी कुछ नहीं चाहता, व्यापारी तो सुरक्षा चाह है। आज आमजन भी भयभीत हैं, आमजन का ये पता नहीं घर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। ये जो विदेशियों से धमकी आ रही हैं, ये सब किसी नेता का, सत्ताधारी नेता का संरक्षण है। जब तक आप बिल्कुल हमदर्दी नहीं जताओगे व्यापारियों के प्रति तो ये प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। आज सबसे बड़ा अगर व्यापारी रोजगार देता है, सबसे बड़ा रोजगार व्यापारी तो देता है। किसी आप कारखाने में जाओगे वहाँ 100 कर्मचारी मिलेंगे, किसी दुकान के प्रतिष्ठान पर जाएंगे 5-5 कर्मचारी मिलेंगे। सरकार का खजाना व्यापारी ने भर दिया। सरकार की बेरोजगारी की समस्या व्यापारी हल करना है। सरकार तो लेवे भाई, देने की तो कोई बातें नहीं करता है। व्यापारी तो कुछ मिलता ही नहीं। आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है। 2 महीना में भाई हैं अप्लीमेंट भी हो जाएगी घोषणा। ये तो सिर्फ भ्रमित करने की बात है। 50 दिन तो वह फाइल चल के अधिकारियों से जाके वह फाइल जब क्लियर होगी 50 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। ये ड्रामेबाजी छोड़ के ईमानदारी से मुख्यमंत्री ने काम करना चाहिए और 9.5 साल की जो सरकार है उसने काम करना चाहिए था। आज क्या ज़रूरत है ड्रामेबाजी करने के लिए? जादूगर का पिटारा ले घूमते हैं, एक आधे घंटे का शो है, लोगों की आंख मिचने का काम करते हैं। तो जादूगर वाली बात है। बिल्कुल, नोट की गड्डी दिखा दे जादूगर 1 मिनट में भाई, वो नोट की गड्डी दिखावा ये भ्रमित करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं महावीर कंप्यूटर जी प्रशासन से डिमांड की है इन्होंने